आइए मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 17 आयत। इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 17 आयत। आइए सब जन मेरे पीछे पढ़ेंगे। मेरे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर जो महिमा का पिता है, मुझे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। मेरे मन की आंखें ज्योति में हो कि मैं जान लूं आपकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में आपकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और आपकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। आपकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो आपने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया, और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और प्रभुता और सामर्थ और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ यीशु के पांव तले कर दिया, और सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर मुझे दे दिया। आमेन। हम इस इफिसियों की प्रार्थना को हर एतवार अब पढ़ा करेंगे मिलकर। आमेन। इफिसियों की प्रार्थना हमारे मन की आंखों को खोलती है और हमें ज्ञान और प्रभु के वचन में बढ़ने के लिए और ज्यादा सहायता करती है। सो हम इसे रेगुलर हर संडे इसे हम सब मिलकर पढ़ा करेंगे। आमेन। आज हम सीखेंगे संपन्नता के विषय में, प्रॉस्पेरिटी के विषय में। जो संपन्नता शब्द है ये इब्रानी का शब्द है जो कि बाइबल में से लिया गया, जिसका मतलब है लैक, LACH, सालेक। बहुत से लोग संपन्नता के खिलाफ हैं और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, मसीह लोग, कि जो संपन्नता है वो सिर्फ मैटीरियलिस्टिक, दुनियावी चीजों में ही पाई जाती है। लेकिन अगर जब हम संपन्नता की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारी आर्थिक प्रोविजन की बात ही नहीं करता, हमारी फाइनेंशियल प्रोविजन की बात नहीं करता। जो संपन्नता है ये उससे भी बढ़कर है। परमेश्वर चाहता है कि हम संपन्न हो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, सिर्फ पैसों के क्षेत्र में ही नहीं। प्रॉस्पेरिटी सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है। प्रॉस्पेरिटी जो संपन्नता है परमेश्वर चाहता है ये हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हो। चाहे वो आपका शादीशुदा जीवन है, चाहे वे माँ बाप अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, चाहे वह आपका परिवार है, या चाहे वह आपके रिश्ते या आपका व्यापार है। जो भी बातों में आप हैं परमेश्वर चाहता है इन सभी बातों में आप संपन्न हो। अपने शादीशुदा जीवन में आप संपन्न हो, अपनी पेरेंटिंग में जो आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं परमेश्वर चाहता है आप उसमें संपन्न हो। परमेश्वर चाहता है आपका परिवार संपन्न हो। परमेश्वर चाहता है आपके रिश्ते संपन्न हो। परमेश्वर चाहता है आप जहां नौकरी करते हैं उस पदवी पर आप संपन्न हो। परमेश्वर चाहता है जो आपका व्यापार है उसमें आप संपन्न हो। हालेलुया। इस समय जो कि हम देख सकते हैं इस संसार में, वी आर लिविंग इन टाइम्स ऑफ डार्कनेस। हम अंधेर के समय में जी रहे हैं जहां पर परमेश्वर ही एकमात्र ज्योति है। कहें आमेन। आइए मेरे साथ निकालें यशाया की किताब उसका 60 अध्याय और उसकी 1 आयत। यशाया की किताब उसका 60 अध्याय और उसकी 1 आयत।
यशाया की किताब उसका 60 अध्याय और उसकी 1 आयत। मैंने अभी कहा कि हम अंधकार के समय में जी रहे हैं जहां पर अंधकार बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन इस अंधकार में भी परमेश्वर एकमात्र ज्योति हैं। और लेकिन अगर परमेश्वर एकमात्र ज्योति हैं तो देखें अब वचन क्या हमें कहता है। यशाया की किताब उसका 60 और उसकी 1 आयत, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। दूसरी आयत, देख पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। कहें आमीन। हमने यहां पर यशाया की किताब उसका 60 और उसका 1-2 में पढ़ा, जहां पर वचन हमें कहता है कि अब हमारा समय आ गया है कि हम उठें, क्योंकि परमेश्वर जो एकमात्र ज्योति है उनका प्रकाश हम पर चमक गया है। हालेलुया, उनकी ज्योति हम पर पड़ी है। तो आइए हम इस संसार में, जो संसार पर अंधकार बहुत तेजी से फैल रहा है, राज्य राज्य में अंधकार बहुत तेजी से फैल रहा है, तो आइए जो परमेश्वर की ज्योति हम पर चमकी है, हम उस ज्योति को लेकर इस संसार में चमकना शुरू करें। हालेलुया, ज्योति की नाई चमकना शुरू करें, रोशनी की नाई चमकना शुरू करें। हालेलुया, क्योंकि वचन यहां पर क्या कहता है जब हम देखते हैं दूसरी आयत, देख पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। वो छाया नहीं रहा, वो छाया हुआ है। इस समय द डार्कनेस, जो अंधकार है, उसने पूरी पृथ्वी पर छाया किया हुआ है। और हम इस समय में रह रहे हैं जहां पर अंधकार और भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अगर हम उसे देखें, मोरल डार्कनेस और स्पिरिचुअल डार्कनेस। मोरल को हिंदी में क्या कहेंगे? चरित्र का अंधकार भी बहुत तेजी से फैल रहा है और आत्मिक अंधकार भी बहुत तेजी से फैल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो मोरालिटी है सोसाइटी में खत्म होती चली जा रही है। लोग अब बहुत चीजों को लेकर पब्लिकली बहुत ओपन हो चुके हैं। हम उदाहरण के तौर पर टेलीविजन देखें, पहले के टेलीविजन के समय में और अब के समय में बहुत अंतर आ चुका है। बहुत सी बातें अब पब्लिकली ओपन रिवील की जाती हैं। हर एक दुष्ट काम ओपनली रिवील किया जा रहा है, बिना किसी डर से, बिना किसी भय से। ऐसा क्यों? क्योंकि अंधकार बहुत तेजी से फैल रहा है। लोग अपनी मोरालिटी भूलते चले जा रहे हैं। लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रहा है। सब कुछ शैतान यहाँ पर तहस नहस करने में लगा है। और अगर हम आत्मिक अंधकार की बात करें तो आप देख सकते हैं किस प्रकार जादू टोना है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर एक घर में अगर देखें कहीं ना कहीं जादू टोना हो रहा है, लोगों के ऊपर किया जा रहा है। स्पिरिचुअल डार्कनेस बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हमारे पास आशा है और वो है यीशु मसीह। और हम सब ने जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम सब के ऊपर अब आत्मिक उदय हुआ है। हम सब के ऊपर चरित्र का उदय हुआ है, जहां पर हम इस संसार में रोशनी की नाई चमकेंगे, जहां पर हम लोगों के बीच में एक सही चरित्र के समान अपने जीवन को जिएंगे, जहां पर लोग हमें देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए यशाया की किताब कहती है, आप सबको मुझे उठो और प्रकाशमान हो क्योंकि यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जो डीप डार्कनेस है वो लोगों के ऊपर बहुत तेजी से फैल रही है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सभी चीजें बहुत तेजी से लोगों के ऊपर फैल रही है। लेकिन आप इन समयों में भी अपने ऊपर परमेश्वर के तेज को देख सकते हैं। कितने देख रहे हैं इस समय? हालेलुया। इन समयों में भी जहां पर आप देख सकते हैं अंधकार बहुत तेजी से फैल रहा है राज्य राज्य में, लेकिन आप सब के ऊपर परमेश्वर का उदय हुआ है। कितने विश्वास करते हैं? आमीन। हम सब के ऊपर हुआ है। इस समय में
जबकि अंधकार तेजी से फैल रहा है, परमेश्वर का महिमा हम सबके ऊपर प्रकट है। और ये सिर्फ हमें ही नहीं दिखता, बल्कि ये अविश्वासी लोग भी इसको देखते हैं। इट इज विजिबल इवन टू अनबिलीवर्स। ये अविश्वासियों को भी दिखता है जो हमारे ऊपर परमेश्वर का तेज प्रकट हुआ है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पोतीफर ने कहा था यूसुफ को कि यहोवा तेरे संग है। उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय और उसकी 3 आयत। उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय 39, जेनेसिस 39 वर्स 3। उत्पत्ति 39 अध्याय और उसकी 3 आयत। उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय और उसकी 3 आयत। और यूसुफ के स्वामी ने देखा, पोतीफर ने, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। अब ये महिमा किसको दिखी? किसको? अनबिलीवर को, अविश्वासी ने परमेश्वर की महिमा को यूसुफ के साथ देखी। हालेलुया। सो यहां पर अब यूसुफ का स्वामी क्या कहता है? यूसुफ के स्वामी ने देखा यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता। अब लोग आपके जीवन में से परमेश्वर का जो उदय आप पर हुआ है उसे देखेंगे, और जो कुछ भी आप छुएंगे परमेश्वर उसे संपन्न करेगा। वह आपके शादीशुदा जीवन को संपन्न करेगा, वह आपके परिवार को संपन्न करेगा। वहां जहां पर आप नौकरी करते हैं उस पदवी पर परमेश्वर अब आपको संपन्न करेगा। मैंने कहा कलीसिया, यूसुफ के स्वामी ने देख लिया कि यूसुफ के साथ यहोवा रहता है, और जिस काम में भी यूसुफ ने हाथ डाला वह सफल हुआ। आप जिस काम में अपना हाथ डालेंगे परमेश्वर उसे संपन्न करेगा, परमेश्वर उसे संपन्न करेगा, परमेश्वर आपके हर एक कामों को संपन्न करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, उसका उदय आप पर हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अब जानते हैं मैं अभी पिछले हफ्ते सुन रहा था, मैंने पढ़ा, हम डिज्नी के कार्टून्स बहुत देखते थे छोटे होते, मिक्की माउस और डोनाल्ड डक, ये सारे डिज्नी के कैरेक्टर हैं। इन्होंने अभी इस मंथ में ये स्टेटमेंट निकाल दी है कि हम अब कार्टून्स वैसे भी निकालेंगे जिसमें हम ये नहीं दिखाएंगे कि मिक्की माउस को प्यार हुआ मिनी माउस से, अब मिक्की माउस को भी किसी लड़के से प्यार होगा। देखिए कैसे अंधकार तेजी से फैल रहा है। अब क्या हो गया? अब बच्चों पर अटैक होना शुरू हो गया, राइट? गलत शिक्षाएं बच्चों को दी जा रही हैं। डिज्नी हम सब ने बचपन में बहुत देखा, अब उन्होंने स्टेटमेंट अपनी बदल ली है। वो कह रहे हम सेक्सुअल इमोरलिटी को और ज्यादा बढ़ावा देंगे, हम लड़का लड़के से प्यार करेगा, लड़की लड़की से, हम इसको और ज्यादा बढ़ावा देंगे। ये कैसे? ये संभव हुआ है? ये सिर्फ शैतान है, ये अंधकार है जो बहुत तेजी से फैल रहा है, और यही हमारे बच्चों में अब डाला जा रहा है। इसीलिए पेरेंट्स बहुत ध्यान से बच्चे कौन सा कार्टून देखते हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब जिस भी कमरे में आप जाएंगे, जिस भी जगह पर आप कदम रखेंगे, वहां पर परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की महिमा आपके साथ होगी, और इसे अविश्वासी लोग भी देखेंगे। कितने एग्री करते हैं? राइट, देखेंगे वो सब। आमेन। आपके साथ कौन है? यूसुफ के स्वामी ने देख लिया, तो आपके प्रियजन भी अब देखेंगे आपके साथ कौन है? परमेश्वर। आपके ऊपर किसका उदय हुआ है? परमेश्वर का। फिर 3 आयत, और यूसुफ के सॉरी फिर से चलेंगे यशाया की किताब उसका 60 में, यशाया की किताब उसका 60 अध्याय। यशाया की किताब उसका 60 उसका 3।
जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। पीपल विल कम टू यू, लोग आपके पास आएंगे। कलीसिया लोग सुने मेरी बात, अब लोग आपसे दूर नहीं जाएंगे, लोग अब आपके पास आएंगे। यहां पर अंग्रेजी में लिखा है तो जेंटाइल्स, अविश्वासी लोग अब आपके पास आएंगे। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं। फैमिली रिकंसाइलेशन, परिवार जुड़ रहा है। क्या कहता है वचन? तेरे पुत्र, चर्च सब मेरी ओर ध्यान दें, क्या लिखा है वचन में? तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, फैमिली जुड़ रही है। हालेलुया। आप जहां जाएंगे, जिसके फैमिली, जिसके परिवार टूटे हैं, आप जहां जाएंगे उस परिवार में जब आप कदम रखेंगे, फैमिली रिकंसाइल हो जाएगी, परिवार वापस से जुड़ेंगे। वचन क्या कहता है 4th आयत में? देखिए, अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। रिकंसाइलेशंस हो रही हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। यह कैसे संभव होगा? यह आप लोगों के द्वारा संभव होगा। 5वीं आयत, तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। किसको? आपको मिलेगी। अब जितना भी अविश्वासियों का पैसा है, किनको मिलेगा? सारी धन संपत्ति किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। हालेलुया। तो आइए, अब ये समय आप देख सकते हैं जहां पर पाप और युद्ध बहुत तेजी से इस संसार में फैल रहा है। हम देख सकते हैं उतना ही जल्दी अब मसीह का आना है। मसीह बहुत जल्दी हमें लेने के लिए आ रहे हैं। तो आइए हम इन्हीं बातों में ना बस घूमते रहें कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। नहीं, अब हमें सही जीवन जीना है, सटीक जीवन जीना है, खराई, इंटेग्रिटी वाला जीवन जीना है, जहां पर जो बात गलत है वो गलत है, जो बात सही है वो सही है, क्योंकि परमेश्वर का उदय हम सब पर हुआ है। कितना विश्वास करते हैं परमेश्वर का उदय आप पर हुआ है? आमेन। कहें आमेन। आमेन का मतलब जो बात वचन ने कही उस पर मैं रिसीव करता हूं, मैं आमेन बोलता हूं। सो आमेन बोला करें जो वचन की बात होती है, राइट? क्योंकि ये दिखाता है कि आप वर्ड के साथ एग्री कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन के साथ एग्री कर रहे हैं। सो परमेश्वर का प्रकाश लेकर जाएं, इस संसार में कार्य करें, अपनी सोसाइटी, अपने लोगों के बीच में, और परमेश्वर के प्रकाश को आपके लोग, आपके रिश्तेदार जो अभी भी विश्वास नहीं करते, आपके मित्र जो अभी भी विश्वास नहीं करते, वे आपके जीवन में से परमेश्वर की ज्योति को देखेंगे। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।